कीमत नहीं लगाई जाएगी। ले जाकर वहां शमशान में प्रेमी भाई बहनों इसको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। और प्रेमी भाई बहनों दफना कर जलाकर सब यही घर परिवार के लोग जिनको अपना कहते हो ये चले आएंगे। कौन प्रेमी भाई बहनों साथ निभाएगा, कौन तुम्हारे साथ जाएगा? हे प्रेमी भाई बहनों, ये क्रिया हो, वो बात वो समय आए, उससे पहले महात्मा कहते हैं अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ। वक्त का ये नया संदेशा सुनो जो महात्मा इस धरती के ऊपर उस परमात्मा का सुना रहे हैं। ये संदेशा उस परमात्मा का संदेशा इस धरती के ऊपर महात्माओं के प्रयास से प्रेमी भाई बहनों आपको सुनाया और समझाया जा रहा है। ये मत समझना कि महात्मा प्रेमी भाई बहनों हमको गुमराह कर देंगे, हमको बरगला देंगे। अरे ये तो बता रहे हैं कि वे मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गिरजाघर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ और देखो इसी मनुष्य शरीर के अंदर बैठकर। हे प्रेमी भाव ने सत्य बता रहे कि धरती के ऊपर सबसे बड़ा हरि रूपी मंदिर यही मनुष्य शरीर है। सबसे बड़ा मंदिर ये मनुष्य शरीर प्रेमी भाई बनो। और इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो सारी देवी देवता भैया भवानी मरा मसानी 24 घंटे विराजमान रहते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? भाई हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमको ना कोई सुनाई दे रहा, ना दिखाई दे रहा, और आप ये कैसे कह सकते हो कि इस मनुष्य शरीर के अंदर ही देवी देवता भैया भवानी मरा मसानी? महात्मा कहते हैं 9 करोड़ दुर्गा। अभी नवरात्रि आ रही, अभी नवरात्रि का समय आ रहा है। बाहर में प्रेमी भाई बनो, नवरात्र में खूब हम और आप प्रेमी भाई बनो व्रत उपवास रखते हैं। किसके लिए? देवी के लिए, कि देवी खुश हो जाए। हे प्रेमी भाई बनो, वो 9 देवियों का उपवास हम और आप रखते हैं। लेकिन हमको आपको ये नहीं पता है कि उन देवियों की संख्या कितनी है। महात्मा बताते हैं वो 9 देवी नहीं, 9 करोड़ दुर्गा, 9 करोड़ दुर्गा प्रेमी भाई बनो। और वो 9 करोड़ दुर्गा इसी मनुष्य शरीर के अंदर विराजमान है। 10 करोड़ शंभु जिनको हम प्रेमी भाई बहनों इधर उधर पूजने के लिए जाते हैं। अब 1-2 को तो हम जानते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों बाकी कहाँ चले गए? उनकी संख्या 10 करोड़। महात्मा कहते हैं 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और 33 करोड़ देवी देवता, 56 करोड़ भैया भवानी मरा मसानी, 108 करोड़ देवी देवता भैया भवानी और मरा मसानी जो इस संसार के ऊपर, वो सब इसी मनुष्य शरीर के अंदर विराजमान। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, सब कुछ तो इसी मनुष्य शरीर के अंदर है, फिर भी हम और आप बाहर में अपने समय को खत्म किए दे रहे हैं। ये बेशकीमती मानव शरीर, और इसको ले जाकर के पत्थर के ऊपर पटक दिया, इसको ले जाकर के उस पेड़ के नीचे पटक दिया, इसको ले जाकर उस नदी के किनारे पटक दिया। हे प्रेमी भाई बहनों, ये उल्टा क्रिया हम और आप करने लगे। और जब उल्टा राह में चले जाओगे तो क्या तुमको तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी? हे प्रेमी भाव, इस बार भी आप धोखा खा जाओगे। इसलिए महात्मा कहते हैं दिस ह्यूमन बॉडी इज द रियल टेम्पल ऑफ गॉड। ये परमात्मा का बनाया हुआ सबसे बड़ा हरि रूपी मंदिर है ये मनुष्य शरीर, और परमात्मा इसी के अंदर विराजमान है। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? हे प्रेमी भाई बहनों, ऐसे नहीं दिखाई देगा। इन आंखों से देखने की अगर कोशिश करोगे तो परमात्मा नहीं दिखाई देगा, और ना ही इन आंखों से किसी को दिखाई दिया अभी तक। ये धरती के ऊपर जितने लोगों को परमात्मा मिला यानी भगवान मिला, वो जीते जी इसी मनुष्य शरीर में मिला, बाहर तो कहीं नहीं मिला। और जैसे मिला वो इन आंखों से देखने को नहीं दिखा। जब भी उनको देखा तो अंदर में जो तीसरी आंख प्रेमी भाई बहनों, जिसका राज महात्माओं के पास है, जिसकी बात को प्रेमी भाई बहनों महात्मा बताते हैं, वो महात्मा यहाँ पर तीसरी आंख हमारे आपके। उस आंख को जब तक नहीं खोलोगे तब तक प्रेमी भाई बहनों परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, और वो आंख ये बाहर की क्रियाओं से नहीं खोलेगी। उसके लिए महात्मा कहते हैं अपनी क्रिया को, अपनी क्रिया भी जो हमारे प्रेमी भाई बहन ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले किया, ये अपनी क्रिया है। हे भैया, जैसे बाहर में हम और आप, बाहर में जैसे हम और आप 3 क्रियाओं को पूरा करते करते सारी जिंदगी लगा देते हैं, सारी जिंदगी। अब बताओ प्रेमी भाई बहन, बाहर में की गई 3 क्रियाएं कौन सी हैं? किन 3 क्रियाओं को करते करते हम सारी जिंदगी लगा देते हैं, और आखिरकार वो प्रेमी भाई बहन 3 क्रियाएं हमारी आपकी पूरी नहीं होती है। अब वो 3 क्रियाएं कौन सी हैं? हे प्रेमी भाई बहन, कभी हमने आपने विचारा है? जानते हो, सब लोग समझते हो, लेकिन बात वही है कि इधर से सुना और इधर निकाल दिया। कभी उस पर तवज्जो नहीं दिया, कभी उसको गहनता से सोचा नहीं, कभी उसको अपने अंदर में उतारा नहीं। और जब उतारा नहीं प्रेमी भाई बहनों, तो उसके बारे में जानेंगे कैसे? आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं बाहर में जैसे हम और आप 3 क्रियाओं को पूरा करते करते सारी जिंदगी लगा देते हैं, और आखिर में हारे हुए जुआरी की तरह प्रेमी भाई बहनों हार कर इस संसार से चले जाते हैं, और वो हमारी आपकी 3 क्रियाएं पूरी
नहीं होती हैं। ठीक उसी प्रकार से महात्मा कहते हैं मनुष्य शरीर के अंदर ये जीवात्मा और जीवात्मा की भी 3 क्रियाएं होती हैं। इस धरती के ऊपर मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर वो 3 क्रियाओं को आप नहीं पूरा करोगे, वो 3 क्रियाओं को अगर आप नहीं अपनाओगे तो आपकी जीवात्मा को आजादी नहीं मिलेगी, आपको इस जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, आपका ये जीवात्मा रूपी पक्षी फिर काल के दायरे में चला जाएगा। हे प्रेमी भाई बहनों, बाहर में जो 3 क्रियाएं हैं उनको महात्मा बताते हैं। नंबर 1 रोटी। रोटी के लिए हम और आप क्या उपाय नहीं करते हैं, चाहे जो भी करना पड़े प्रेमी भाई बहनों, लेकिन रोटी रोटी रोटी। और कहीं से अगर रोटी की व्यवस्था हमारी बन गई तो कपड़ा, 2 नंबर कपड़ा। हे प्रेमी भाई, वो कपड़ा सब लोग पहनते हो, कोई नंगा नहीं रहता है, चाहे जैसे लाओ चाहे जहां से लाओ, लेकिन उस जरूरत को जरूर पूरा करोगे। रोटी की जरूरत, कपड़ा की जरूरत और रहने के लिए छत की जरूरत, रहने के लिए छत की जरूरत। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बाहर में 3 क्रियाएं प्रेमी भाई बनो जो इस मनुष्य शरीर की जरूरी क्रियाएं हैं। इसी को तो हम और आप अपना काम समझते हैं। इन्हीं क्रियाओं को तो प्रेमी भाई सारी जिंदगी पूरा करते रहते हैं और अंत तो प्रेमी भाई बनो हार कर इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन ये 3 जरूरतें हमारी आपकी नहीं पूरी होती, नहीं पूरी होती है प्रेमी भाई बनो। अगर आज ये झोपड़ी है, पड़ोसी दफ्तर के ये मकान बनाकर तैयार कर दिया, अब हम पड़ोसी को देख रहे हैं, भाई हमारा तो झोपड़ी है और इनका तो बढ़िया मकान बन गया। हे परमात्मा, कौन से दया कह देती हो, हमारो बन जा। चलो उस परमात्मा ने दया की, आपने मेहनत की और आपका मकान झोपड़ी से मकान बन गया। तब तक पड़ोसी 2 मंजिल ऊपर बना तैयार कर दी। अब जब पड़ोसी का 2 मंजिल बन गया तो आप देख रहे हो, अरे भैया इसका तो 2 मंजिल बन गया। हे परमात्मा, थोड़ी और दया कह देती हूँ, चलो और मेहनत करी जाए, और मेहनत करी जाए। अब थोड़ी मेहनत करते रहो, अब और मेहनत करने लगे, ज्यादा भागे दौड़े लगे, कहीं से इधर उधर से पैसा कमा करके, और परमात्मा की दया से आपने 2 मंजिल बनाकर तैयार कर लिया। तब तक पड़ोसी बढ़िया 3 मंजिल बना दी। अब उसका देख रहे हो कि यार हमारो 3 मंजिल बन जाते। हे भैया, तने तुम्हारे प्रेमी भाई बहन जो समय रहा है, वो सारा समय एक झोपड़ी से मकान, और मकान से 1 मंजिल, 1 मंजिल से 2 मंजिल, और 2 मंजिल से 3 मंजिल बनाते बनाते भैया कमर गए टेढ़, कमर हो गया टेढ़। और जब कमर हो गया टेढ़, हम महात्मा के पास गए नहीं, और वह युक्ति से लेहे नहीं, और तने जो समय बचा रहा है ऊपर पड़े पड़े हुए दरवाजे के सामने वो बिताए दे। तब तक वो टिकट मार कटी गवा, टिकट कट गवा, बोला हुआ आए गवा, हे बराबर चलाओ चलो भैया तुम्हारा समय हो गवा। और बांध के जंजीर में है वो लेकर वहाँ खड़ा कर दिन। और जब खड़ा कर दिन वहाँ पूछ रहा है हाकिम, हे भैया ये बेस कीमती मनुष्य शरीर तुमका दे रहा धरती पर, कह रहा जाओ ये मनुष्य शरीर में रह के अपन काम कर रहे हो, बताओ भैया अपन काम करो। तब तुम कहो भैया झोपड़ी रहा तो मकान बनाए थे, 1 मंजिल रहा, 2 मंजिल बनाए, 2 मंजिल रहा, 3 मंजिल बनाए, कहीं यहाँ बनाओ कि नहीं मनुष्य शरीर मिला रहा है। हे भैया ये नहीं चलेगी, वहां ना चलेगा बहाना किसी का। हे भैया कोई बहाना और कोई ये कानून, कोई वादा ये जो धरती के ऊपर हम और आप कर रहे हैं नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। महात्मा कह रहे हैं अगर ये 3 क्रियाओं को पूरा करना जरूरी है तो उनसे जरूरी है उन 3 क्रियाओं को पूरा करना जिसके लिए आपने उस परमात्मा से वादा किया है। हे भैया ये जीवात्मा को अगर आप आजाद कराना चाहते हो, जीवात्मा को प्रेमी भाव और कर्मों के कानून से बचाना चाहते हो, तो महात्मा कहते हो 3 क्रियाएं जो आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती के ऊपर बता रहे हैं, वो 3 क्रियाएं कौन है प्रेमी भाई बनो। नंबर 1 सुमिरन, नंबर 1 सुमिरन। सुमिरन क्या होता है प्रेमी भाई बनो, सुमिरन किसका किया जाता है, सुमिरन क्यों किया जाता है। हे प्रेमी भाई बनो, सुमिरन का मतलब होता है याद करना, सुमिरन का मतलब होता है याद करना। अब याद किसको किया जाता है, हे भैया याद किसको किया जाता है, जो अपना होता है, जिससे इच्छा आशा होती है कि ये हमारी मदद करेगा, और अगर उसको याद करोगे हे प्रेमी भाई तभी आपको दया मिलेगी, क्योंकि याद का जब उल्टा बनाओगे तभी दया होगी, और जब याद करोगे तभी तो दया होगी। महात्मा कहते हैं हे जीव उस परमात्मा को तू याद करेगा तब वो तुम्हारे ऊपर दया करेगा, और तब आपको तुम्हें मौका देगा, और जब आपको मौका मिलेगा तब तुम आप अपने काम को करोगे।
हे भैया, लेकिन सुमिरन की क्रिया को हम और आप नहीं समझते। सुमिरन किसका करते हैं? खेती का। किसान भैया हर समय खेती का सुमिरन करता है और दुकानदार अपनी दुकानदारी का सुमिरन करता है। अब किसान सुबह हुआ 4 बजे भोर में उठा, अब वो सोच रहा है भैया उस खेत में गन्ना छोड़ना है, उस खेत में पानी लगाना है, उस खेत में खाद डालना है। अरे देखो वो खेत में बहुत मामा है, चलो भैया कोई व्यवस्था बनाए, दवा लाओ, दवा छिड़को, वो मामा बहुत है। अब वो 24 घंटे प्रेमी भाई बहनों अपनी खेती का सुमिरन करता है। दुकानदार 24 घंटे अपनी दुकानदारी का सुमिरन करता है। और जो रोजगारी होता है, व्यापारी होता है, वो अपने व्यापार का सुमिरन करता है। भाई ये माल वहां से लाना है, इसको यहाँ पहुंचाना है, ये माल वहां फंसा हुआ है, उसको छुड़ाना है, ये करना है, वो करना है। 24 घंटे प्रेमी भाई बहनों उसी का सुमिरन करता रहता है। लेकिन उस ने प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका काम करने वाला नहीं है। महात्मा कहते हैं प्रेमी भाई बहनों ये सुमिरन तुम्हारा सुमिरन नहीं है। सुमिरन क्या है? हे प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य शरीर में बैठ करके थोड़ी देर उस परमात्मा को याद करना, और जब उस परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया करेगा, और जब उसकी दया मिलेगी तभी तो प्रेमी भाई बहनों आपको रास्ता देगा, तभी तो आपको रास्ता देगा। और जब आपको रास्ता मिलेगा, और जब आपको रास्ता मिलेगा तब आप पकड़ोगे। महात्मा कहते हैं ध्यान। सुमिरन के बाद आता है ध्यान, और ध्यान का मतलब होता है प्रेमी भाई देखना। इस संसार के अंदर क्या देखोगे प्रेमी भाई? क्या देखोगे जिसको देखने से आपका ये समय सार्थक हो जाएगा? महात्मा कहते हैं अरे मूंदो नैने गर्व से देखो, सब कुछ साफ दिखाई, अनोखी रीत वहाँ है भाई, अनोखी रीत। हे प्रेमी भाई बहनों, अनोखी दुनिया में आपको उतारा गया है। महात्मा कहते हैं बच्चा सुमिरन और ध्यान, ध्यान बहुत जरूरी है। अभी देखो हमारे प्रेमी भाई बहन बैठ करके और इन्होंने ध्यान किया, ध्यान किया, ध्यान में उस परमात्मा को देखने का अभ्यास किया। महात्मा कहते हैं जब बाहर की आंखों को बंद कर लोगे और अंदर में जो तीसरी आंख है, उस तीसरी आंख को प्रेमी भाई बहनों उस पर ध्यान केंद्रित करोगे तो एक समय आएगा प्रेमी भाई बहनों इनकी दया से जब वो घट का ताला खुलेगा, यानी जीवात्मा की आंख का ताला खुलेगा तो आपको प्रेमी भाई बहनों दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा? हे प्रेमी भाई, जीवों का सच्चा रहबर, जीवों का सच्चा मसीहा, जीवों का असली पिता। और जब वो दिखाई देगा वो आपके ऊपर दया करेगा तो आगे रास्ता आपको मिल जाएगा। उसके लिए महात्मा कहते हैं भजन। भजन भजन करे तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए, और भटक भटक भटका बहु खायो, और तभी वो मानुष तन है पायो, और अभी से बिरसा नहीं गवाओ, और छिन छिन भैया गुरु भक्ति है भैया। अभी समय है, अभी समय है, अभी चेत जाओगे, अभी जाग जाओगे तो आपको प्रेमी भाई इस धरती के ऊपर वो रास्ता बताने वाला मसीहा मिल जाएगा, और वो आपको रास्ता बता देगा, और रास्ते पर अगर आप चल दोगे तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। बाबा जी ने कहा तीसरा है भजन, और भजन का मतलब भैया हो दिखा है। भजन किसे कहते हैं? आज के विद्वानों से, आज के पढ़े लिखे समाज से पूछो तो भजन का मतलब जानते हो क्या बताते हैं? हे भैया ढोलक लिया, हारमोनियम लिया और गीत रागिनी गाना वाना गाया, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हे भैया, और आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। ये बात कौन बताता है? महात्मा जी। महात्मा कहते हैं मन की तरंग को मार लो, ये दुनिया में जो हमारा आपका मन फैला है इसको समेट कर एक स्थान पर केंद्रित कर दो। हे प्रेमी भाई बनो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत पूरी संभाल लो। आदत हमारे आपके बुरी कौन सी? आदत कौन बुरी है भैया बताओ? बेशकीमती मानव शरीर उस परमात्मा ने दिया था हमको जब इस धरती के ऊपर, तो मानव शरीर देने से पहले उसने प्रेमी भाई और हमारे अपने खाने पीने के लिए व्यवस्था बना दी थी। व्यवस्था है प्रेमी भाई बहन, व्यवस्था। अन्न दी, मोटे महीन, दाल दी, साग दी, सब्जी दी, फल दी, फ्रूट दी, मेवा दिया, मिष्ठान दिया, घी दिया, साग दिया, सब्जी और दूध मलाई खूब खाओ। महात्मा का 24 घंटा खाओ, खाते रहो। सिक्का मान लो जैसे घोड़ा के बांध दिया जाते, जैसे घोड़ा के बांध दिया जाते बोलिए मैं के वो खाए रहो, चले रहो, खाए रहो, चले रहो। महात्मा का मुहेट का तुम हो बांध लो, खूब खाए रहो। महात्मा का नहीं मना करा जाता, लेकिन हे भैया आदत है महात्मा बिगड़ गई।
आदत बिगड़ गई, जुमा के स्वाद के खातिर पराई जान ले मारी और खुदा का खौफ ना खाया उजाड़ी बेइज्जत की क्यारी। हे भैया, इस जुबान के स्वाद के खातिर हमने मुर्गा मार दिया, मुर्गी मार दी, अंडा खाया, मछली खाया और शराब पी करके उस खुदा के बनाए हुए घर को गंदा कर दिया। हे प्रेमी भाई बहनों, जीता जागता है खुदा का बनाया हुआ मंदिर और इसमें अंडा मछली मांस शराब खा पी के इसको कब्रिस्तान बना दिया। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में क्या होता है? मुर्दे को दफनाया जाता है। आपके घर में जब कोई मुर्दा होता है तो अगर चारपाई पर वो जीवात्मा निकल गई तो तुरंत चारपाई से उतार के नीचे जमीन पे लिटा देते हैं, कहते भाई वो गंदा हो गया, ये क्या चारपाई पे ना रखो, जमीन में लेटाओ। हे भैया, कोई भी प्रेमी भाई बहनों 24 घंटे अपने माँ बाप, वही माँ बाप जो जिंदा था तो माँ थी, बाप था, और मरने के बाद वो मुर्दा। हे भैया, कोई नहीं रखता कि 24 घंटे चलो आज हमारे पप्पा रहा, चलो भैया अपनी जिंदगी हमारे गंवाए थी, हमारे इस सुख सुविधा के लिए यो बढ़िया मकान बने, बढ़िया खेती बने, बढ़िया दुकान बने, अब आज जब उनका शरीर छूट गया तो हे भैया यहाँ ना हो कि 24 घंटा उनका अपने मकान में रोके। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो, जो ना और भैया क्या बात कती दे रहे, क्या बात कती दे रहे, यह है तो कहा जो नाता वही है, कहता है भैया कहा है बात कती दे रहे, भाई व्यवस्था करो जल्दी, सबको जल्दी। महात्मा कहते हैं अरे लई चले होए, हे भैया और सखी सब देखने को आई, और चलो सखी वही देश, हे भैया जहाँ तुम्हार बसत हरी। काहे गफलत के नींद में सो रहे हो, काहे दुनिया के जंगल में फंसे हो, ये जंगल से अपने का निकालो और अपने घर चलो। महात्मा आवाज दे रहे हैं, महात्मा आवाज दे रहे हैं, चलो सखी वह देश जहाँ तुम्हार बसत हरी। वो प्रीतम प्यारा, वो पति परमेश्वर वो आपका इंतजार कर रहा है चढ़ी चलो अगम अटारी सुहागिनी चढ़ी चलो। महात्मा कहते हैं जीवात्मा, ये सुहागिन जीवात्मा, ये प्रेमी भाई जब तक इसको नाम की मोहर नहीं मिलेगी, यानी तब तक ये सुहागिन अभागिन से सुहागिन नहीं होगी। सुहागिन जीवात्मा आपकी थी लेकिन यहाँ आके वो अभागिन हो गई, क्योंकि नाम छूट गया, नाम छूट गया, वो अभागन हो गई। अब इस अभागन जीवात्मा को फिर से सुहागिन करने के लिए वो परमात्मा आपके बीच में आया और भैया कह रहा है अभी बड़ा सवेरा है। कहते बैठा कुटुंब परिवार, हे भैया सब लोग बैठो। जिन जो मर्द है जिनकी जीवात्मा छूटत है तो प्रेमी भाई नाते रिश्तेदार घर परिवार गांव कुनवा सब घेर के यहाँ बैठे थे, लेकिन कोई पकड़ते है भैया, हे भैया ना ले जाओ ये हमारे दादा रहा है, हे भैया तुम रुक जाओ ये हमारे पप्पा रहा है, बहुत प्यारे रहा है, हमारे लिए रहो का नहीं करें, कोई नहीं कहते। महात्मा कहते हैं बैठा कुटुंब परिवार कोई ना बहिया पकड़ी, और चलो सखी वह देश जहाँ तुम्हार बसत हरी। काहे ही गफलत में पड़े हो, ये हमारे पप्पा हैं, ये हमारे भैया हैं, ये हमारे बहू है, ये हमारे बेटिया है, ये हमारे दामाद है, ये हमारे पोता है, ये हमारे नाती है। हे भैया स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, और बता दो गुरुजी तुम बिन कौन है सहारा। कौन है भैया इस संसार में, कौन तुम्हारा है? हे भैया अपना लड़का जिसके लिए सारी जिंदगी हम तुम लगाए दें, खूब बढ़िया पढ़ाए लिखाए, खूब बढ़िया मॉडर्न स्कूल में। आज तो जमाना यूं आएगा है हर कोई मॉडर्न स्कूल, घर में खाए भरे ना है, लेकिन उनकी इच्छा यह है कि अपने बचुआ के यहाँ मॉडर्न स्कूल में भर्ती करेगा, वहाँ एडमिशन करवाएगा और बढ़िया बढ़िया तालीम देगा, और जब बढ़िया तालीम दे तो डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, प्रोफेसर बनी, मास्टर बनी, साइंटिस्ट बनी, और जब प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर मास्टर साइंटिस्ट बनी तो हम बढ़िया उसके सुख में यहाँ आनंदित होगा। अरे भैया आराम से बैठ के हम ठाठ करीबा, लेकिन भैया उनके बनते बनते मास्टर, बनते बनते इंजीनियर और बनते बनते डॉक्टर कागज भाई जी दिन भी बने मास्टर बने डॉक्टर, अब बने मास्टर बने डॉक्टर, भैया तो हुए मास्टर और डॉक्टर, और बप्पा वहां फटी लुंगे बहन, बप्पा जिंदगी पूरी कमात मास्टर बनाओ पढ़ाओ कोई फटी लुंगे बहन थे, और बन गए भैया इंजीनियर डॉक्टर, और बैठे बहुत दफ्तर में यहाँ, और कोई जरूरत पड़ गए जो बप्पा हुआ पहुंच गए तो भैया जान तो क्या कहते हैं, कहते भैया हमारे घर का नौकर है, कहते दूर बैठा है, कहते वो बैठा है मैं थोड़ी देर मिली पाए। हे भैया रहा पप्पा बन गए नौकर। अब बताओ तुम्हारे क्या सोच रहा है अपने बच्चे के ऊपर, और बच्चे के क्या सोच है तुम्हारे प्रति। हे भैया सारी जिंदगी अपन खत्म कर दियो भैया, क्या डॉक्टर बनाओ, लेकिन वहां बने डॉक्टर और तुमका प्रेमी भाई बनो, या क्या कर रोटी क्या लाले
वह जो यहाँ की रोटी अपनी बचा के रखे होती हो, उनका मास्टर बनाओ भी है ना खत्म करे होती हो, तो बुढ़ापा में या भैया तुमका यहाँ की रोटी सुख से मिलती। हे प्रेमी भाई बहन, लेकिन कबू हम तलाशें। महात्मा कहते हैं जुआ के स्वाद के खातिर पराई जान ने मारी और खुदा का खौफ न खाया उजाड़ी घिस्ट की क्यारी। हे प्रेमी भाई बहनों, आज हमने जुआ के स्वाद के खातिर मुर्गा मारा मुर्गी मारी, बकरा मारी बकरा मारी और मार कर काट कर इस मनुष्य शरीर को गंदा कर दिया। ये हमारी आदत बुरी हुई है, या हमारी आदत बुरी हुई है, क्योंकि उस परमात्मा ने इस धरती के ऊपर दो प्रकार के जीवों को पैदा किया था और उनकी अलग अलग पहचान थी, अलग अलग पहचान भी कराई थी। अब ये बताओ, दो प्रकार के जीव धरती के ऊपर जो उस परमात्मा ने बनाया, उन दो प्रकार के जीवों में एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। एक शाकाहारी दूसरा मांसाहारी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हुआ क्या, अब कुदरत ने तो अलग अलग बनाए, लेकिन हम तो आज का कह जा रहे, कुदरत के विधान के बदल डाले, कुदरत के नियमों के हम भंग कहते हैं। और जो शाकाहारी है वही हो गए भैया मांसाहारी, और जो मांसाहारी है तो दुनिया छोड़ के भाग गए। क्या करेंगे बेचारे, क्या करें बेचारे, जब उनके खाए क्या रही भजनों ना रहेगा उत्तम श्रेणी रहो तो वो कहाँ बचे रही, कहाँ रही है। हे भैया, जब देखा रहो डांगर को गिर रहा है तो हजारन गिद्ध आए नोच नोच खाते रहे, लेकिन आज प्रेमी भाई को दिखाई देते हैं, कहाँ आ जाए क्या खाए। अब जब वो सारा मांस वो सारा डांगर जो आदमी ने खाए जब, हे प्रेमी भाई हुआ पहुंचते ही नहीं। अब कहो मोदी जी इतना थोड़ा कानून सख्त कर दिन है तो थोड़ी गरीमत है, नहीं जो इनकी हालत है, इनके दर्शन नहीं होती और ना ही होते रहे। तुमने दरवाजे पर बंधा और उनको भैया, हे भैया कह के ले आओ, चुपके से ले आए, कहने अच्छा दे दो 500 और 500 रुपया के चक्कर में आ भैया। अरे दादा, यूं ना जानते हमारे पुरखे आए, यूं ना जानते हमारे बाबा आए, क्योंकि गाय की योनि से, गाय और बैल की जो योनि होती है वो 84 की आखिरी योनि होती है। और गाय से प्रेमी भाई बहनों स्त्री और बैल से पुरुष का जन्म होता है। और आप 100,000 रुपया के खातिर और उनका चेहरा से कटा दो। और आज भैया देखो सब टहल रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, हे भैया कहो इधर कटे हैं, कहो इधर कटे हैं, कहो नट्टी कटी, कहो गर्दन झूल रही। हे भैया, तो ये नहीं जानते हो ये क्या है। हे प्रेमी भाई बहनों, इसी से हमारी आपकी योनि यानी मनुष्य योनि इसके बाद आती है। और हम और आप प्रेमी भाई बहनों स्वार्थ के खातिर और इतने लालची हो गए, लोभी हो गए, महात्मा कहते हैं ये तुम्हारी आदत बुरी हो गई। दो प्रकार के जीवों को उस परमात्मा ने धरती के ऊपर उतारा और दो प्रकार के जीवों की अलग अलग पहचान थी। अब हम और आपको वो पहचान नहीं रही। हम और आप ये नहीं समझ पाए कि उस परमात्मा ने हमको शाकाहारी बनाया या मांसाहारी बनाया। अगर हम के अंदर वो सोच होती, वो बुद्धि होती, वो विवेक होता, तो हमें प्रेमी भाई बहनों मानव धर्म को छोड़कर और पशु धर्म को नहीं अपनाते। आज मानवता को हमने खत्म कर दिया और दानवता को अपना लिया, और जब मानव से हम दानव बन गए तो आज वो परमात्मा हमसे आपसे नाराज होगा और वो हमका आपका सजा देने के लिए तैयार होगा। आज उस कुदरत की सजा से वो परमात्मा बचाने के लिए हमारे आपके बीच में महात्माओं के भेष में आवाज दे रहा है कि अब भी बड़ा सवेरा है, कुदरत है तैयार खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी और कुदरती मार से बचना है। भैया शाकाहारी रहना है। वो कुदरत सजा देने जा रही है, कुदरत सजा देने जा रही है। अगर कुदरत की सजा से बचना चाहते हो, कुदरत के कहर से बचना चाहते हो, तो हे प्रेमियों अपने कर्म और धर्म पर आ जाओ। जिस कैटेगरी में उस परमात्मा ने आपको बनाया उसी कैटेगरी को प्रेमी भाग में फिर से बना लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं जब कुदरत ने दो प्रकार के जीवों को इस धरती के ऊपर उतारा, उसमें एक शाकाहारी दूसरा मांसाहारी। अब आपको पहचान अगर नहीं है तो बाबा जी ने कहा सुनो मैं बता रहा हूँ, अभी तुम जाग जाओ, अभी तुम समझ जाओ। अगर अभी जाग जाओगे समझ जाओगे तो आपका मानव शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। बाबा जी ने कहा देखो जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी पहचान क्या है जरा सुनो। महात्मा कहते हैं मांसाहारी जीवों के जो नाखून होते हैं वो नुकीले होते हैं। आपने देखा होगा गिद्ध को, देखा होगा बाज को, देखा होगा कौवे को। हे प्रेमी भाइयों, जो मांस खाने वाले जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, शेर है, बाघ है, इनको सब देखा होगा। उनके नाखून नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं कील के जैसे। उनके नाखून नुकीले होते हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं। और वो जब पानी पीते हैं तो जुबान से चाट चाट के, कौवा जब पानी पीता हो कहीं देखना कैसे पीता है। हे प्रेमी भाई बहनों,
और उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो महीनों लग जाता है, हफ्तों लग जाता है, उनकी आंखें बंद रहती, खुलती नहीं, बंद रहती। देखा है कभी? नहीं देखा तो जाकर के देख लेना कि बाबा जय गुरुदेव जी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अब उनके नाखून नुकीले, दांत नुकीले, पानी पीते हैं चाट कर, और उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखें हफ्ते महीने लग जाते हैं खुलने में। अब इधर आ जाओ शाकाहारी। शाकाहारी जीवों की पहचान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया। उनके जो नाखून होते हैं ऐसे चौकेर होते हैं, चकल चाकल होते हैं। ये प्रेमी भाइयों ऐसे होते हैं जैसे हमारे आपके नाखून चौड़े होते हैं, दांत उनके चौड़े होते हैं, और जब वो पानी पीते हैं एक बार में सख्त से खींच के पी जाते हैं। वो गुट गुट चाटल ना है, धरे नो सख्त से उतार दे गल 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 के। और उनके जब बच्चा पैदा होते हैं तो उनकी आंखें तुरंत ही खुल जाती, खुल जाती नहीं खुल जाती। गाय, कुत्ता, गाय और ये बकरी और ये भैंस और ये प्रेमी भाई घोड़ा और ये जो हाथी, ये जो होते हैं सब, ये सब शाकाहारी। आपने देखा है इनके जब बच्चे पैदा होते हैं तुरंत आंख खुल जाती है, और ये पानी हमारी आपकी तरह खींच के पीते हैं, और इनके दांत चौड़े होते हैं, इनके नाखून चौड़े होते हैं। हे भैया, अब आप समझो कि हम काहे महान, हम शाकाहारी हैं कि मांसाहारी? हे भैया, अपनी पहचान करो। महात्मा बता रहे हैं, क्योंकि इनसे पहले कोई बताइए ना गिरीश, कोई बताइए ना गिरीश। आज के समाज में है तो भैया आज की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, आज हिंदी अंग्रेजी के ज्ञान में आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, जिनका जिम्मेदारी दी गई कि समाज के मार्गदर्शन करें, वो है बताओ तो भैया संडे हो या मंडे रोज खाओ। स्कूल में मास्टर यहाँ पढ़ाओ, स्कूल में मास्टर यहाँ पढ़ाओ। हे भैया, संडे हो चाहे मंडे, तुम रोज खाओ अंडे। हे भैया, अंडा, अंडा का शाकाहारी है? अगर अंडा शाकाहारी होता तो पेड़ में लटका होते, जैसे आम लटकत, अमरूद लटकत, सेब लटकत, संतरा लटकत, केला लटकत। इनका आप कह सकते हो शाकाहारी है, इनका वो कुदरत ने बनाया है, ये शाकाहारी है प्रेमी भाई बहनों। और मांस, मांस की खेती में पैदा होता है, जैसे हमारे आलू पैदा हो, भुजिया पैदा हो, टमाटर पैदा हो, अगर ऐसे मांस पैदा हो तो हम कहते हैं शाकाहारी है। हे प्रेमी भाई बहनों, आज हिंदी अंग्रेजी के ज्ञान को हे प्रेमी भाई इतना ऊंचा स्तर बना, कहते हैं शिक्षा का स्तर बढ़ गया, कहते हैं शिक्षा का स्तर बढ़ गया, शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया कि आज घर में बहु बेटियां प्रेमी भाई बहनों शराब पीने लगी। शिक्षा का स्तर इतना उठ गया कि बहु बहनियां आज डिस्को बार में जाने लगी। हे भैया, रात के 12 बज गया, बिटिया जवान बिटिया है, 18 साल 22 साल की बिटिया है, और 12 बज गया, पप्पा यहाँ आ जाते कहाँ रहे, और आए नहीं झूमत झूमत ऐसे। हे भैया बताओ, महात्मा कहते हैं हे प्रेमी भाइयों, इससे क्या परिवर्तन आ जाएगा? इससे क्या करेक्शन खत्म हो जाएगा? इससे क्या बुराई खत्म हो जाएगी? इससे क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? हे भैया, बुराई, भ्रष्टाचार और करप्शन को अगर खत्म करना है तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है वैचारिक क्रांति को अपनाओ। जब तक वैचारिक क्रांति नहीं आएगी तब तक प्रेमी भाव में परिवर्तन नहीं होगा। और वैचारिक क्रांति आएगी कैसे? अंडा खाए, मछली खाए या गटागट शराब पियस? हे भैया, वैचारिक क्रांति जब आएगी जब आपका बदलेगा विचार। और विचार कब बदलेगा? जब बदलेगा आपका आहार। ये मनुष्य मंदिर है, ये मनुष्य मंदिर में भैया अंडा खाओ, मछली खाओ, शराब पियो तो इनमें प्रेमी भाव में विचार कैसे है? शराब पीने से बात क्या होता है? शराब में वो प्रेमी भाई बनो जहर होता है जो आपकी सोचने और समझने की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्रिया को खत्म कर देता है। हे प्रेमी भाई, विचार आपके खत्म हो जाते हैं, आपके अंदर से माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। और जब माँ बहन बेटी की पहचान नहीं है तो आपके अंदर विचार कैसे बनेगा? महात्मा कहते हैं अगर आप परिवर्तन चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, और विचारों को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आहार को बदलो, यानी अपने खान पान को बदलो। एक देसी कहावत कहते हैं, जैसे खाओ अन्न वैसे हो जाए मन। भैया, जैसे अन्न खाइए वैसे तो मन हो, और जैसे पुस्तक पढ़िए वैसे तो तुम्हारे अंदर विचार है, जैसे पानी पियो वैसे तुमका वाणी बोल रही हो। इसलिए प्रेमी भाई बनो, अगर आप परिवर्तन चाहते हो कि हमारा आपका समाज सुधर जाए, हमारा आपका ये सिस्टम बिगड़ा हुआ सुधर जाए, तो उसके लिए सबसे पहले प्रेमी भाई बनो अपने अपने विचारों को बदलो। अपने विचारों को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आहार को बदलो, अपने खान पान को बदलो, और खान पान बदल जाएगा, विचार अच्छे आएंगे, और जब विचार अच्छे आएंगे तब तो प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगा, तभी तो विकास होगा, तभी तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छी अच्छी सोचोगे, अच्छा अच्छा काम करोगे। हे प्रेमी भाई बहनों, आज जो परमात्मा बता रहा है कि धरती के ऊपर जब
परमात्मा ने दो प्रकार के जीवों को बनाया, लेकिन दो प्रकारों के जीवों की हमको आपको पहचान नहीं हुई, हम और आप समझ नहीं पाए कि हम मांसाहारी हैं शाकाहारी हैं। इसलिए अपनी मानवता को खत्म करके और दानवता को अख्तियार कर लिया, अपना लिया। और इस दानवता को हमने अख्तियार किया तो कुदरत प्रेमी भाई बहन हमारे द्वारा किए गए कर्मों से नाराज हो गई और वो हमको आपको सजा देने के लिए तैयार हो गई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि कुदरत है तैयार खड़ी और आगे तबाही, और कुदरती मार से बचना है भैया, शाकाहारी रहना है। एक बच्चे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चिल्ला चिल्ला के आपके बीच में आवाज लगा रहे हैं कि भैया शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है। अब ये शाकाहारी क्यों रहना है? हे प्रेमी भाइयों, ये देख रहे हैं कि अब कुदरत बख्शने वाली नहीं है, कुदरत किसी को माफ नहीं करेगी। अरे जब उसने तुमको आदेश दिया था कि तुम ये खाओ, ये पियो, यहाँ रहो, वहाँ रहो, लेकिन तुमने वो न खा न पी करके और उसको छोड़ दिया, और आज प्रेमी भाई बहन दूसरे का आहार छीन कर और अपने इस मनुष्य मंदिर को कब्रिस्तान बना दिया। अब कहते हो कि भैया गाना रोज गाओते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जोर। कहते तो खूब है कि हे परमात्मा सबमा सिया राम, सबमा सिया राम। कहा तो सबमा हम सिया राम क्या देख रहे हैं, और जब सबमा सिया राम क्या देख रहे हैं तो क्या मुर्गम सिया राम ना है, मछली मुँह सिया राम नहीं है? हे भैया, जबकि उन्होंने के कहा है कि सकल सृष्टि मोर उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया। का भूखी, का मछली भूखी रह जाते, का मुर्गा भूखा रह जाते, का बकरी भूखे सो जाते। हे भैया, का तुम भूखे सो जाते? जब वो सबका पैदा करे तो सबका वो खाना देता है, सबको देखता है, सबकी वो परवरिश करता है। लेकिन भैया तुम ही अपने जुबान के स्वाद के खातिर काहे मार रहे हो, काहे काट रहे हो, काहे का खाए 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 कब्रिस्तान बना रहे हो। जबकि एक तरफ हमारे आपके शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि मनुष्य मंदिर उस परमात्मा का बनाया हुआ घर है और इसके अंदर वो परमात्मा बैठा है। और जब मनुष्य मंदिर परमात्मा का बना हुआ घर है और इसके अंदर वो बैठा है, तो परमात्मा के लिए बनाए घर में अगर तुम गंदगी करी हो तो क्या परमात्मा तुमका माफ कर दी? हे भैया, बाहर में हमात्मा जैसे मकान है, ये दरवाजे पर मान लो अब है कोई गोबर ला के डाल दे तो तुमका अच्छा लगी। जैसे हम और आप मकान बनाने से पहले, आपको हिंदू समाज में इतना बढ़िया सिस्टम बन गया के विचार अपने बढ़िए हैं कि हर कोई धर्म की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन कौन से धर्म है भैया ये उसको पता नहीं है कि हम इस धर्म के पीछे दौड़कर और कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मकान बनाने से सबसे पहले अपने दरवाजे के सामने मंदिर बनाओ थे, और सोचो मंदिर काहे से बनते, ईंट और गारा से वो बनाओ थे। हर नाम भैया इनके जैसा ही बनाओ तो द्वासर कोई बनाओ थे, नहीं द्वासर बनाओ तो तीसर बनाओ थे, बनाओ तो ये से कोई है। अब ईंट गारा का मंदिर बनाया और इसी आदमी ने बनाकर तैयार कर दिया और उसको लिसवा कर पुतवा कर रंग कर बढ़िया वास क्लास चमकाए दिन और दौड़ गए हुआ बाजार से ने और पत्थर के शंकर जी खरीद लाए, पत्थर के दुर्गा जी खरीद लाए और लाए के हमारे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कहते। प्राण प्रतिष्ठा यानी भगवान बैठ गए और बैठ गए का रोज सवेरे सवेरे भावत हैं, पाछत हैं, झारत हैं और नहाए के चंदन टीका लगाए और गए दूध से नहाए दिन शंकर जी का फूल धरे अगरबत्ती लगाए प्रणाम के हे बोले भगवान दया करते हो, रोज करते हैं। मान लीजिए चलो ठीक है, अच्छी बात है, श्रद्धा है तो कुछ नहीं, लेकिन एक आशा है, आशा। और वो आशा में यहाँ प्रेमी भाई बहनों अगर कोई निराशा उत्पन्न कर दे तो तुमका कैसे लगी बताओ? आशा में निराशा का मतलब वह मंदिर में आकर कोई कूड़ा डाल दे, कचरा डाल दे या मांस का लुथार डाल दे तो तुमका कैसे लगी? अच्छा लगी? हे भैया, अगर मौके पर देख लिया हो तो उनका पटक पटक वही तेरे जले के जीव रहे तेरे मरते नहीं हो, मरते रहे हो ना मरते हो। जब तुमका बाहर में की गई गंदगी नहीं बर्दाश्त है तो यू मनुष्य शरीर जो है ये क्या कौन बनाए? बताओ कौन बनाए? ये धरती पर मेहंदी पर भाई को फैक्ट्री भैया, ये मेहंदी पर को मशीन है कि मेहंदी पर को आदमी है, ये बनाओ थे, बनाओ दो भैया तो हम बनवा ली। अब अकेले हम 2 जने है भाई, एक दुकान के एक दिन सत्संग करी। हे भैया बताओ है कोई? अरे जब ना कोई है प्रेमी भाई बहन तो को बने इसी का, आखिर कोई तो बने। इस मनुष्य शरीर को किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने बनाया। इस मनुष्य शरीर को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और इसके अंदर कौन बैठा है? वो भगवान बैठा है। ये हम नहीं कहते, आपके मानस कहते हैं जी का 24 घंटे में खूब हवा में उड़ावत हो, संपुट रखे थे जान का
दीन दयाल विरुद्ध संभारी और हरहु नाथ मम संकट। अरे भैया हरहु नाथ मम संकट वारी। और संकट बहुत बड़े उनका दूर के दो, लेकिन मुर्गा रोज काटते हो, मुर्गा रोज काटते हो, बकरा रोज काटते हो, है भैया मछली रोज काटते हो, और संकट बहुत बड़े हैं, कैसे हरने हो, कैसे दूर करने बताओ। तुमका जब तन को दया ना है तो कोई दया कैसे कहते हैं। आज प्रेमी भाई बहनों इस मनुष्य मंदिर को बनाया उस परमात्मा ने, और स्वयं इसके अंदर बैठा है। ये आपकी मानस कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहित सुख राशि, यानी उस प्रभु परमात्मा के अंश इसके अंदर जीवात्मा बैठी है। अब जब इस खुदा के घर को यानी मनुष्य मंदिर को परमात्मा ने बनाया और स्वयं इसमें बैठा है, और कहा भी गया है कि 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवी देवता, 56 करोड़ भैया भवानी और 108 करोड़ जो भाई सब इसी में बैठे हैं। और शंकर जी, पार्वती, गणेश जी, ब्रह्मा जी सब यही में बैठे हैं। और दुर्गा जी है जो नवरात्र में आ रही है, जिनके लिए तुम 24 घंटे क्या उपवास करे हो, लहू तोड़ के व्रत रखे हो, हे भैया वो दुर्गा जी यही बैठी है, वो दुर्गा जी यही बैठी है। कहाँ बैठी है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया, देखो इस मनुष्य शरीर में 108 करोड़ देवी देवता और दुर्गा, अम्बा, जगदम्बा, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर और गणेश जी सब यहाँ बैठे। अभी कहाँ बैठे? ये मनुष्य शरीर में प्रेमी भाई बहनों देखो गणेश जी का वास कहाँ है। इस गणेश जी जो हैं इसमें सबसे नीचे गुदा चक्र, सबसे नीचे जो गुदा चक्र है प्रेमी भाई बहनों, वहां पर गणेश जी का वास है। जहां से हम और आप मल त्याग करते हैं वो गुदा चक्र है, वहां पर गणेश जी अपनी देवी जी के साथ में विराजमान है। उसके थोड़ा और ऊपर जब चढ़ोगे लिंग द्वार, जहां से मूत्र त्याग किया जाता है, वहां पर प्रेमी भाई बहनों ब्रह्मा जी का वास है। और उससे थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे ये नाभि चक्र, यहाँ पर विष्णु जी का वास है। इससे थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे ये हृदय चक्र, यहाँ पर शंकर जी अपनी पार्वती जी के बाद साथ में विराजमान है। इससे थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे ये कंठ चक्र, यहाँ पर अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा आदि शक्ति भवानी बैठी है। ये जो इस काल प्रभु भगवान की अर्धांगिनी यानी आद्या महाशक्ति, इस संसार में प्रेमी भाई जिनका राज चलता है, जिनको ठाकुर जी महाराज कहते हैं, सत्यनारायण स्वामी कहते हैं और जिनका भगवान कहते हैं, उनकी अर्धांगिनी वो अम्बा जगदम्बा यहाँ पर बैठी है कंठ चक्र पर। कहते हैं कंठ में सरस्वती का वास है, तो कंठ में सरस्वती का वास है। अब बताओ ये कंठ में सरस्वती बैठी है और थोड़ा ऊपर मुंह, इनसे थोड़ा ऊपर मुंह, और यह मुहिमा भैया अंडा खाए गट्ट कहाँ गवा ये कंठ बनाई कि इंधियों की चला दे। बताओ इंधियों की तो जाई ना, उतरी तो हिया, और जब हिया उतरी तो हिया तो वही बैठी है सरस्वती माता। अब जब सरस्वती माता बैठी है, तुम मुर्गा खाओ, मुर्गी खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ और शराब गट कर पियो, तो हिया जब वही तो का खुश हो जाइए भैया, उनका खुश हो जाइए है। और चलो वो खुश हो गए मान ले, तब गौर आयो हिया तो शंकर जी बैठे, अब शंकर जी खुश हो जाए तो गौर नीचे आया हुआ विष्णु जी बैठे। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ये भगवान के घर में तुम्हारे घर में की गई गंदगी तुमको बर्दाश्त नहीं है, तो भगवान के घर में की गई गंदगी क्या भगवान को बर्दाश्त होगी? और जब बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए आज वो कुदरत हमसे आपसे नाराज हो गई और वो सजा देने की तैयारी कर रही है। अब कुदरत की सजा से बचने के लिए भैया बहुत जरूरी है बाबा जी क्या कहना है, शाकाहारी रहना है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा समय दे दो, हमको वक्त दे दो, क्योंकि हम समय पर मौजूद हैं, हमें जीवन का फिर से बताए दीगा, समझाए दीगा। अगर तुम मान गए हो, समझ गए हो, तो बाबा जी कहे हैं उस कुदरत के कहर से हम आपको बचा लेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेशा है, और ये संदेशा आप लोगों को इसीलिए बताया जाता है, समझाया जा रहा है कि अब भी भैया सवेरा है, और वही तुम जाग जाओ, वही चेत जाओ और बाबा जी की वाणी को मान लो, बाबा जी की आवाज क्या सुन लो। अगर बाबा जी की आवाज को सुन लोगे, अपना संकल्प बदल दोगे, अपना खान पान सुधार लोगे, अपने विचारों को बदल दोगे, तो बाबा जी ने कहा उस समय से आप बच जाओगे। बाबा जी ने कहा आगे समय बहुत खराब आने वाला है, बहुत खराब समय आने वाला है। ऐसी बीमारियां, ऐसी महामारियां आपके बीच में आवे जा रही हैं। उन महामारी और बीमारी से भैया आप नहीं बच पे हो अगर बाबा जी की बात को नहीं मानोगे। अभी आपने देखा एक नमूना, एक बहुत छोटा सा नमूना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहने कोरोना जो है ये नमूना रहा, सैंपल। अभी कोरोना से 1000 गुना बड़ी बीमारी अभी हमें आपके बीच में आवे जा रही है।
अब बताओ जब कोरोना इतना कहर मचाए दी, कोरोना इतना उत्पात मचाए दी और कोरोना से कहे थे करोड़ों लोग तबाह हो गए। अब कोरोना से 1000 गुना बड़ी बड़ी बीमारी अगर वो जब हमारे बीच में है तो बताओ इससे हम तुम कैसे निपटेगा। बाबा जी ने कहा अगर उस समय से आप बचना चाहते हो तो अभी से तैयारी करो। आप सब लोग अपने कर्म और धर्म पर आ जाओ। अगर अंडा मछली मांस शराब खाते हो पीते हो तो आज से आप संकल्प करिए कि हे मामा, हे बाबा जी, हे गुरु महाराज, हम अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, हमारे ऊपर दया कर दो। तो ये दया का भंडार है प्रेमी भाई बहनों। ये सब के ऊपर दया करने के लिए ही तो ये चिल्लाए रहे, नहीं इनका कौन पड़ी रहा है भाई। बिना स्वागत के प्रेमी भाई बहनों कोई बात नहीं करता हमसे आपसे। और ये देखो आज हमें आपके बीच में चिल्ला रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हे भैया अभी बड़ा सवेरा है और बाबा जी का कहना है शाकाहारी हाथ जोड़ के यहाँ, हे भैया हाथ जोड़ के यहाँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर अपन भैया अपने बप्पा आगे हाथ ना जोड़। आज अपना समाज बढ़ गया, आज अपना ज्ञान बढ़ गया कि भैया अपने बप्पा के पैर छूने से ने दूर ही गवा कहते मां हाथ थोड़ी नहीं मुझे। और जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या कह रहे हैं, हे भैया प्रातः काल उठी कई रघुनाथ और मातो पिता गुरु नाम माथा। वो तो ही कहते हैं हे भैया सवेरे उठ के कुछ ना के पाओ तो अपने बप्पा के पैरे छू लो, पैरे छू लो। लेकिन हाँ बप्पा उठे 4 बजे, भैया उठते हैं 8 बजे, तरे बप्पा हुआ क्या तो पहुंच गए। हे भैया ज्ञान बढ़ गया, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया। हे प्रेमी भाई बहनों बुद्धि विवेक बढ़ गई। आज हमारी बुद्धि कहां से कहां पहुंच गई, हमको कहां से कहां लेकर पहुंच गई। हे भैया बाबा जी ने कहा है कि अब ही अगर जाग गई हो और अपने स्तर के यहाँ अगर सुधार ले आओ, माँ वक्त के संदेश को मान जाओगे तो बाबा जी ने कहा है अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बाबा जी ने कहा है अभी वक्त है कुछ कर लो करा लो और अपने किए की माफी करा लो। अब अभी तक का जो हम तुम करें है उनका सबका माफ करें बोल के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं भैया चले आओ। कहाँ? दिल्ली आगरा बाईपास मथुरा। कहा चले आओ भैया दिल्ली आगरा बाईपास मथुरा मधुबन में। यहाँ देखो 7 मार्च 8 मार्च और 9 मार्च के यहाँ बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा। यूं कहा है ये तो 1% ना है बाबा भैया, यूं 1% ना है, इसे 1000 गुना लाख गुना बड़ा जलसा हो जा रहा है। और वक्त क्या मुर्शिदी धरती पर बहुत बड़ा मंच बनाए क्या, उस मंच से ने आप क्या दर्शन दे आए और आप क्या दर्शन करी हैं और वह बीच में आप क्या वो लाभ मिल जाए जो इस धरती पर कहूं नहीं मिली। हे भैया स्वर्ग में यहाँ नहीं मिली आपके यहाँ। अति देर यहाँ बैठाओ, अति देर बैठे क्या आपके यहाँ जो लाभ मिली उस स्वर्गों में यहाँ आपके यहाँ नहीं मिली। स्वर्गों में यहाँ भैया अगर चले जी हो अच्छे अच्छे कर्म कह के तो हमो आपके एक लाभ नहीं मिली। कहने जो सुख है सत्संग में और सो वैकुंठ ना हो। हे प्रेमी भाई बनो सुखदेव जी का नाम सुने हो? सुखदेव जी व्यास जी के लड़का, व्यास जी पीछे हो गए, सुखदेव जी आगे निकलेंगे और वह व्यास सुखदेव जी लिखिन है कि तप के बरस 1000 हैं और सत्संग के घड़ी 1 और तबहू बराबरी नहीं। कहने तब के बरस 1000 है, सत्संग की घड़ी 1 और तब भी बराबरी नहीं। सुखदेव जी ने किया विवेक। ये सत्संग कोई मामूली चीज नहीं है, या बहुत बड़ी चीज है धरती के ऊपर। एक बद का दुर्लभ बतावा गवा है, एक बार गोस्वामी बाबा कहेंगे दुर्लभ है और दुर्लभ वस्तु आज तुमका कति आसानी से नहीं भैया तनो समय निकाल लो, तनो को बड़े बंधन के यहाँ ढील करो। आज वह दुर्लभ चीज सत्संग आपके यहाँ मिल गया। अब जब सत्संग आपके यहाँ मिल गया तो आप क्या रहे सौभाग्य जागी गवा। सौभाग्य भाग्य से तो मनुष्य शरीर मिला रहा है और भाग्य तुम्हारा सौभाग्य में यहाँ बदल गया। हे भैया इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, अगर आपके विचार बदले हैं, आपका अगर खान पान दूषित है तो भैया आज से संकल्प करो कि हे महात्मा जी आज से हम संकल्प करित है कि भाई अंडा नहीं खेबा, मांस नहीं खेबा, शराब नहीं पीबा और शाकाहारी रहकर उस प्रभु परमात्मा की पूजा और इबादत करेंगे। तो अगर आपका संकल्प पक्का हो गया तो बाबा जी ने कहा है इसी धरती के ऊपर आपको वो मिल जाएगा जो रास्ता बता देगा। और जब रास्ता आपको मिल जाएगा तो धीरे धीरे जब रास्ते पर चले लगे हो तो आपके यहाँ आपकी मंजिल मिल जाए। यह प्रयोजन है प्रेमी भाई बनो। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चिल्लाए क्या एक बच्चे आपके गाँव में यहाँ देखो कहो हुआ तो हुआ आवाज हिया है। कल भारी प्रोम है, भारी प्रोम परसों फिर कलवापुर में
फिर अगले दिन में कल्लीपुर में एक जगह बार बार प्रेमी भाई बनो आज ही गाँव कल हुई गाँव परसों हुई गाँव अलग जगाया जा रहा है। ये वक्त का संदेश है उस परमात्मा का है जो महात्माओं के प्रयास से इस धरती के ऊपर प्रेमी भाई बनो आवाज लगाई जा रही यानी जन जन के कानों को पहुंचाया जा रहा है। और वक्त का संदेश है जो मान जाएगा उसका तो लोक परलोक बन जाएगा। बाबा जी ने कहा है उसका लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। और जो वक्त के संदेश को नहीं मानेगा यानी समय के आदेश को नहीं मानेगा बाबा जी ने कहा है उसके साथ में कुदरत कैसा न्याय करेगी कैसा फैसला करेगी ये शायद आप नहीं समझ पाओगे। ये आपको नहीं पता है कि कुदरत आपके साथ में कैसा फैसला करेगी अगर कुदरत के कानून को आप तोड़ोगे तो कुदरत आपके साथ में अच्छा न्याय करे अच्छा फैसला करे अच्छा इंसाफ करे। उसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपसे निवेदन कह रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी निवेदन मान ली हो तो आसानी से छूट गई हो और बाबा जी का निवेदन ना मने हो भैया तो तुम्हारे साथ में क्या हो तुम्हें नहीं हो। ये जीवात्मा जब जाएगी प्रेमी भाई बनो और वहाँ जब इजलास पर खड़ी की जाएगी और जब कर्मों का प्रेमी भाई तुम्हारा रजिस्टर खुलेगा और जब वो हाकिम पूछेगा तब प्रेमी भाई बहन तुम चिल्लाओगी रोगी लेकिन तब तुम्हारी माफी नहीं होगी। बाबा जी ने कहा है उससे पहले वो घड़ी आए उससे पहले आप चले आओ मथुरा की पावन धरती पर वहाँ जीता जागता देवता बैठा है वो आपके कर्मों की माफी कर रहा है आपके गुनाहों को माफ कर रहा है। गुनाहें हे प्रेमी भाई बहनों कहा है बरकत लूटना चाहो तो मथुरा को चले आओ और लुटाने देवता बैठा दुआएं बांध ले आओ और मुरादें हो रही पूरी वहाँ तुम भी चले जाओ मुरादें हो रही पूरी। हे भैया ये धरती के ऊपर प्रेमी भाई बहनों अजूबा है ये इतिहास बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आज आपको समझ में नहीं आ रहा है आज आप मानने के लिए नहीं तैयार हो। लेकिन कल जैसे वो त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जब राम आए तब लोग ने क्या खूब समझाए इतना बड़ा विद्वान रावण उसका खूब समझाए धरती पर सबसे बड़ा पंडित 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के वो जानते रहा है और प्रकाश पंडित रहा है सबसे बड़ा उसके बराबर उस समय में है 3 लोग के अंदर कोई विद्वान नहीं रहा है। अब वो रावण भैया राम कहना जानते और जब राम चले गए हे भैया तो आज जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम खूब गाना गाओ। जब वो रहा तो कोई ना गा रहा है और जब वो चले गए तो गाना गाओ तो क्या है प्रेमी भाई चले जाने के बाद किसी का अगर नाम लेके तुम जाप करोगे तो उस नाम से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। वक्त की जड़ी को अगर आप लोगे तो आपकी बीमारी को लाभ मिलेगा और वक्त की जड़ी को अगर नहीं लोगे तो आपकी बीमारी में फायदा नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बनो समय की आवाज को सुनो समय के संदेश को मानो और आप सब लोग अपने कर्म और धर्म पर आ जाओ। कर्म धर्म पर आ जाओगे तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है आने वाली उस तबाही से आने वाली उस महामारी से आप सब लोग बच जाओगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये प्रयास इस धरती के ऊपर इसीलिए प्रेमी भाई बनो देखो 10 मिनट बोल दो 10 मिनट। चलिए प्रेमी भाई बहनों अब ये तो चलता ही रहेगा समय तो रुकी नहीं है तो रोके हम तुम भले आके फिर बैठे रही लेकिन समय ना रुकी। एक बात बाबा जी गुरुदेव जी कहने हैं अरे जगत रहे ना गुरु हमरे जगाएंगे। हे भैया अब तो जागो काहे के व्रत की नींद में सो रहे हो कहीं उठ जाग मुसाफिर भोर भय हो। अब रैन कहा जो सोवत है और जो सोवत है सब खावत है और जो जागत है सो तुम सब लोग जाग गए तो देखो आज पाएंगे ये सब लोग जाग गए हो अपने घर में से दौड़ के यहाँ आएंगे तो आपके बहुत बड़ा लाभ मिल गया। और जब सोवत है अपने घर में चतुराता ने उनका नुकसान हो जाए। नुकसान क्या हुआ अब आप कहोगे उनका नुकसान क्या होगा तो नुकसान उनका यूं होगा कि वो इतनी देर का जो समय रहा है उनका कोई लाभ उनका नहीं मिला वो नुकसान है तो हुआ। उतनी देर में जितनी सांसें उनकी गई उनका नुकसान है तो हुआ। और आप हुआ से नहीं आके बैठ गए हो तो आपका समय सार्थक होगा और इस समय का जो लाभ मिली वो तुम्हारे सीधे खाते में जमा होगा खाते में जमा होगा। और उतनी देर में जितनी सांसें तुम्हारी बची उनके आपके लाइफ बढ़ गए उस शासन से आपके लाइफ बढ़ गए। हे प्रेमी भाई जो पूंजी मिली है शासन के इको खर्च करे के एक गणित है इको खर्च करे के एक सूत्र है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है ये सांसों की जो पूंजी है 96 करोड़ इसको अगर नियम से खर्च करोगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अगर संयम नहीं बरतोगे तो देखा जो पैदा होते तुरंत बच्चा मर जाते उनका उल्टे धोखे नहीं चल जाते और तुरंत घंटे भरे में आपका खेल खत्म हो जाए। अत्यंत शासन की पूंजी उनको तो मिली है जितनी हमका तुमको मिली है। और कोई 80 साल जिए थे
कोई 64 साल जा रहा और कोई 110 साल जाते। हमारे गुरु महाराज को 116 साल, 116 साल, क्योंकि 100 साल की उम्र और 116 साल ही कैसे बने भैया? 16 साल फादिल कैसे होंगे? तो फादिल ये तो का होंगे, उनका जो पूंजी मिली रहा है उसका सदुपयोग करें, सही उपयोग करें, तब 16 साल उम्र बढ़ गए। तो आप यहाँ इतनी देर बैठे हो, तो इतनी देर में अगर 10 शासन की पूंजी आपके लिए बढ़ गई तो 10 शासन की पूंजी आप थोड़ा समय आगे बढ़ गया। बाबा जी ने कहा है इस शासन के पूंजी के यहाँ खत्म करेगा सूत्र जो जानते हो कहा है? बैठे 12, सामान्य रूप से लेकर बैठे नहीं हो तो 1 मिनट का 12 शासन, बैठे 12 और चले 18, बैठे से लेकर चलते रहे हो तो 18 खर्च हुई है। बैठे 12 चले 18 और सोए मां 36, अगर सोए रही हो हर समय तो 36 साथ है। अब बताओ 12 फिर 18 फिर 36, कितना बड़ा अंतर, क्रिया तो बदली है और अंतर कितना बड़ा। कहने बैठे 12 चले 18, सोए मां 36 और मैथुन मां 64 घटाए। हे भैया 1-2 मिनट के आनंद के लिए 64 सांसें हमारी आपकी खत्म होती है। मैथुन मां 64 घटाए और कहा मिले? जगदीश। हे भैया अगर जगदीश के यहाँ मिलना चाहते हो तो इस शासन के पूंजी के यहाँ बचा के रखो, इसका नियम और संयम से खर्च करो, और जब नियम संयम से खर्च करो तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, और जब उम्र बढ़ जाएगी तो आपको इस धरती के ऊपर वो लाभ मिल जाएगा जो लाभ वो परमात्मा देने के लिए आया है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है वो खावत है, जो जागत है वो पावत है। जैसे आप सब लोग जाग गए हो और आपके यहाँ हुआ दौलत मिल गए जो इस धरती के ऊपर प्रेमी भाई पर मुश्किल है, मुश्किल है, हुआ दौलत आपके यहाँ मिल गए। बाबा जी ने कहा है हर जगती रहे ना गुरु हमरे जगाएंगे, हर जगती रहे ना गुरु हमरे जगाएंगे। जगाए क्या गुरु महाराज करेंगे का? गुरु महाराज जगाए तो नहीं लेकिन करेंगे का? उनके लिए गुरु महाराज कहे अरे 5 नाम की माला बनाए गए। अगर तुमका जगाए दिन 4 बजे तो 4 बजे जाके है तुम करी हो का भाई? जैसे तुमका कहें गुरु महाराज उठो भैया, घंटी 4 बजे बजती है और कहते हैं उठो, प्रार्थना सुमिरन ध्यान भजन का समय हो गया। और ये प्रार्थना ध्यान सुमिरन भजन में ये 4 से 6 2 घंटे का समय चला गया और 6 बजे प्रेमी भाई में सूरज निकल आया और अपनी क्रिया में लग जाओ। बाबा जी ने कहा है 5 नाम की माला बनाए गए और सुबह और शाम जपते रहना गुरु हमरे जगाएंगे। हे भैया अब तो जाग जाओ। मान लिया आते दिन तुमका जगा वाला नहीं कोई मिला रहा है, बता वाला नहीं मिला रहा है तो खुश और रहो चतुराचार्य के यहाँ। लेकिन अब तो बाबा जी हाँक दे रहे हैं हे भैया बाबा जी का कहना आशा का हरी रहना जी काहे कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई मतलब जरूर है। अब वो है मतलब क्या समझे कि बाबा जी तो कहीं भी चले आओ तो नहीं देर, लेकिन हाँ हमारे पास मौके नहीं, हमारे पास मौके नहीं। अरे इतनी जगह बैठवा चले हम हुआ जी भाई ख्यात में बने 2 फांदी छोड़ी बजाए। हे भैया 2 फांदी तो जरूर छोड़ी हो, लेकिन हिया जो आ जाती हो तो 2 फांदी का लाभ तुमका बहुत बड़ा मिल जाती है। लेकिन हाँ उससे मतलब नहीं, मतलब नहीं समझते हैं यहाँ। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि आज नहीं सुन रहे हो और कल पीछे पीछे दौड़ोगे, यहाँ सतरी पकड़ कर खींची हो हे जय गुरुदेव हे जय गुरुदेव तरी को बताओ भैया हमको कुछ बताओ। लेकिन तब इनके पास मौके नहीं हुई, तब इनके पास मौका नहीं होगा। अरे भाई जब सबकी दाढ़ी में आग लगी हुई, जब सबके घर में झोपड़ी जल रही है धूल धूल करके, तो ये अपन झोपड़ी जो बुझाइए कि तुम्हारे बुझा रही है बताओ। हे भैया लेकिन उनके पहले वो आग ला गए, वो भगदड़ मचे, वो कोहराम आवे, उनके पहले प्रेमी भाई बहनों पर व्यवस्था बनाए लो, और जो पहले व्यवस्था बनाए लो तो उस समय तुम्हारे पास अबे नहीं करी। हे भैया बाबा जी ने कहा है ये जय गुरुदेव नाम का जो झंडा है, झंडा अगर तुम्हारे मकान पर लाग है और जय गुरुदेव नाम के बाणियां जो नहीं है तुम्हारे मकान पर लिखी है, तो वो जब समय आई हो तो एक किनारे के निकल जाए। जैसे लंका में विभीषण, हे भैया कहा रहा है विभीषण से पूछ रहा है अच्छा बताओ लंका तो सोने के रहा है उनकी बढ़िया घास भूस के रहा है और सोना जलेगा तो घास भूस बच जाते, काहे बच गए? बच ऐसे गए उनकी दीवार पर चारों तरफ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, चारों तरफ जय श्री राम लिखा रहा है। और वो बैठ गया है झोपड़ी के अंदर हर समय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम क्या जाप कर रहा है। काहे कर रहा है? जय गुरुदेव काहे नहीं कर रहा है? जय गुरुदेव तब नाम नहीं रहा है, तब नाम रहा है जय श्री राम।
तब राम मौजूद रहा है, राम क्या नाम चल रहा है, राम भगवान रहा है, तो राम क्या जाप कर रहा है। आज वो राम बदले के यहाँ जय गुरुदेव होगी, वही राम आज जय गुरुदेव होगी। अब तुम कहो हम राम कहेगा, हाँ हम जय गुरुदेव कहे कही, हम राम कहेगा, हम कर्ण कहेगा, बात रहो। कोई नाम नहीं मिलने वाला प्रेमी भाई बहनों, कोई नाम नहीं मिलने वाला। अब कहो लाभ काहे नहीं मिली, उसका उदाहरण एक बताइए, राम कैसे ने लाभ काहे नहीं मिली। हे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा चलो थोड़ी देर के लिए समझ लो, उदाहरण ने शंका बन जाते हैं ना, और शंका दुखदायी होते हैं। बाबा जी ने कहा अगर पुरानी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करोगे, पुरानी जो चाल के नाम थे, पुराने नाम थे, उन नाम को अगर पकड़ के बैठोगे तो उस नाम के सहारे से तुम्हारी जो नाव है या पार नहीं हुई। काहे नहीं पार हुई? जैसे एक उदाहरण सुनो कि जब ये धरती पर जहाँ अब रह रहे हो, इसका नाम है भारत, और भारत क्या जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहे, इनसे पहले कौन रहा है? तुम जानो, तुम्हारे जाने काम, वही रहा है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जब रहे तो उनके समय में यहाँ जो रुपया चल रहा है वो देखे रहो कैसे रहा है। 500 का नोट देखे रहो, 1000 का नोट देखे रहो, देखे तो हो, और सबके तो ढेर लाख हुए। हे भैया, मनमोहन सिंह के जमाने का जो 500 का नोट रहा है, और जब मोदी जी आए तुरंत बदल दी, मोदी जी आए तुरंत बदल दी। हे भैया बदल दी, और 2000 का नोट चला दी, 1000 का खत्म कर दी, और 500 का बदल के अपने तक 500 का चला दी अपने मन का। अब आओ, आप तुम आए जाओ। जब मोदी जी आए और जब मनमोहन सिंह आए, तो मनमोहन सिंह के जमाने का जो नोट है 500 का भैया, वो का तुम फेंक दो नहीं ध्यान के नहीं, क्योंकि 500 का नोट है ना, भले वो चले ना, लेकिन उनका संजो के रखे जरूर ही हो। अगर रखे हो तो आज उठा लाओ जब यहाँ और लेके बाजार पहुंच जाओ। अगर कोई पास रखा हो तो वह नोट जेब में रखो और वह बाजार करने लगी, वो बाजार में जाओ और भाजी वाले इतने खड़े हो कि भैया तेरी 5 किलो आलू दे दो, टमाटर दे दो, गोभी दे दो, बैंगन दे दो, धनिया दे दो, मिर्चा दे दो, सब कुछ खरीद लो और झोला में भर लियो। और जब भर लियो तो वो बताइए भैया 500 रुपया लाओ, और वहाँ नोट निकाले उनका दे दी। और जब वो नोट निकाले दिया हाँ भैया, तो का तुमका भाजी दे दी भाजी, काहे नहीं दी बताओ, रुपया तो आओ है कि नहीं, रुपया तो आओ है। और इससे पहले वो हे भैया रुपया तो वहाँ है 500 का है, लेकिन आज भाजी वाला का जाए कहाँ है यार, गुजरे जमाने के बेकार चीज लेके आई क्यों, ले जाओ चूतिया बनाओ थे यार, भाजी उठी नहीं मिली, और जला के यहाँ तुम्हारा सब्जी रखा ली और तुमका झाड़ फेंक दी। काहे फेंक दी भैया, तुमका जो नोट दे रहा हो उसका समय खत्म है, उसका समय खत्म हो, एक्सपायर हो जवान। हे भैया मेडिकल स्टोर पर जाते हो और सबसे पहले कहा करो एक्सपायरी डेट, कायदा करे हो। अगर कोई एक्सपायर दवा लेके आएगा वो एक्शन क्या रिएक्शन की थी, और जब रिएक्शन की तो बीमारी कम हो क्या बढ़ी जाए, बढ़ी ना बढ़ी जाए। तो भैया वह है आज हाल है कि जब वही रहा तो वो नाम रहा है, वो चलेगे वो नाम चलेगा। तो ये कलयुग में यहाँ प्रेमी भाई बहनों, जैसे वो राम नाम, वो नोट हमारा आपका बेकार गया, गुजरे जमाने की बेकार चीज हो गए, वैसे राम भगवान का नाम वो समय के साथ बदल गया। समय के साथ बदलना हो तो कृष्ण काहे कहा जाता, राम राम कहते हो, राम राम कहते हो, कृष्ण काहे कहते रहो। और जब कृष्ण जी चले गए, अब सतयुग में सत्य नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, अब इस कलयुग में उस परमात्मा का नाम, दोनों नाम से परमात्मा क्या बोले बताओ। आज वो परमात्मा का नाम महात्माओं ने जगाया। जैसे राम का नाम किसने रखा, गुरु जी ने। राजा दशरथ तो कहीं ना रही राम आए, ना कोई अन्य कहीं अयोध्या कर की राम आए, जब आए रहा गुरु जी, और जब गुरु जी आए तब है बताए इनका नाम राम। अब उनका राम नाम होगा और राम नाम से विख्यात हो गए, और राम नाम से प्रेमी भाई काम फैला। कृष्ण जी जब पैदा हुए तो उनके गुरु आए, उनका नाम रखे कृष्ण, तब हम तुम जाने पाएंगे कृष्ण आए। वहां जब चले गए तब जाने कि भगवान रहा है, और जब मौजूद रहा कोई नहीं बात रहा भगवान है। अगर यह बात रावण मानिस होते तो रावण के साथ अब यूं न्याय नहीं होते। हे प्रेमी भाई 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती और तारा अमर घर दिया ना, दीपक जला वाला कोई नहीं बचा उसके घर में, सब खत्म हुई के काहे संकेत हो रहा है कि भगवान कैसे हो सके नहीं। हे भैया जैसे ही धरती का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य है, समय के साथ साथ हर चीज बदलती रहती है। जैसे हम कपड़ा आज पहने थे, कल जब फट गई पुरान हो जाए तो कहीं हम ले घूमवा, ये क्या दिखा रहे क्या तुम जला क्या खा के दी। है भैया तो ये बेकार गवा।
वही तक भैया समय के साथ साथ हर चीज बदल जाते हैं। जैसे समय के साथ वो नाम गया, वो शक्ति गई और वो स्थान गया, वैसे इस कलयुग में आज उस परमात्मा का नाम गुरु महाराज ने जगाया है। वैसे तो इस धरती पर भगवान का कोई नाम ना है और करोड़न नाम, भगवान का कोई नाम ना है, करोड़न नाम। अब करोड़न नाम भगवान के, तुम्हारी उम्र 100 साल के और 100 साल में तुम उनके नाम ही नहीं गिर भी हो, बोले हो की का आज की का करे जो तुम्हारा दया करी। हे भैया, इससे बढ़िया यह है कि जैसे त्रेता में है गुरु महाराज नाम बताए, वैसे द्वापर में है गुरु महाराज नाम बताए, वैसे ही कलयुग में यहाँ वो करोड़न नामन में से हमारे गुरु महाराज ये जय गुरुदेव नाम को जगाया है। यही समय का जीता जागता उस परमात्मा का नाम है। तो जय गुरुदेव बोलोगे सहारा मिलेगा, डूबती हुई नैया को किनारा मिलेगा। ये मनुष्य शरीर हमारा आपका जो है, ये मनुष्य शरीर नैया जो है, मनुष्य शरीर रूपी नैया, इस संसार रूपी भवसागर से अगर पार करना चाहते हो तो जय गुरुदेव नाम का सहारा ले लो। जय गुरुदेव नाम का सहारा